ये सारे गाद है, ये सारी गाद है जिस पे हम चल रहे हैं। ये वाला एरिया सूख गया है पोर्शन, और इधर क्योंकि प्रेस मशीन चली है तो इधर जो है अभी गीली गाद पड़ी हुई आपको नजर आएगी, जिसमें गंदगी गाद को निकाली जाती है, वो आपको नजर आ जाएगी। यहाँ से दूर से दिखाइए थोड़ा सा जूम करके कि किस तरीके से ये यहाँ पर जो है गंदगी उछोड़ ना जाए, उसके लिए यहाँ बीच बीच में जालियां लगाई गई है। कुछ लोग जो है केजरीवाल के फैन हैं। केजरीवाल की एक पर एक वाली आदत जो है आज तक लोगों की छूटी नहीं है। भाई ये कौन सी कंपनी है? ऑल सीजन्स, तो भाई सारा सीजन जो है केजरीवाल मय हो चुका है। सोचिए कि वही केजरीवाल के दिन थे जब लोगों ने अपने आप को पानी के लिए किल्लत में महसूस किया और शराब की बोतलें मुफ्त दी गई। नमस्कार, मैं सौम्या, जय श्री कृष्ण, जय मां यमुना। इस वक्त हम खड़े हैं गाजीपुर ड्रेनेज के पास और तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से लगातार सफाई अभियान जो है वो जारी है। एक और आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि ऊपरी सतह की गंदगी निकाली जा रही है, लेकिन नीचे पुल के पास दिखाइए किस तरीके से जो है गंदा जमा है। हालांकि इसके लिए अब एक्शन मोड में क्योंकि सरकार है तो सामने वहां आपको बुलडोजर जेसीबी भी नजर आएंगे जो लगातार गंदगी को निकालने का काम कर रहे हैं। लगातार मशीनें एक्शन मोड में है और किस तरीके से अंदर से गाद निकाला जा रहा है वो दूसरी ओर रखे गादों से आपको पता चल जाएगा कि इतने टन में जो है ये गाद अभी निकाले जा चुके हैं। लेकिन सबसे अहम बात कि आखिर ये एक्शन मोड जो जारी है वो कब तक सफाई कर पाएगा? क्या दिल्ली की जनता को भी इसमें एक्शन नहीं लेना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ की तस्वीरें दिखाइए कैसे यहाँ पे जो है ये कपड़े पड़े हैं, ये आपको अलग अलग चीजें जो है देखने को मिलेगी, है पॉलिथीन, दूध वगैरह के, ये आपको चट्टी के बोरे, ये देखिए ये सारी गंदगी जो है ये लोगों के घर की गंदगी है जो इन्होंने यहाँ पर लाकर रख दिया है। ये आज से पहले जो है ये साहिबी नदी हुआ करती थी जो अब नाले के रूप में तब्दील हो चुकी है। कोई दूसरे इलाके से आने वाले लोग इसे नजफगढ़ नाला कहते हैं, तो कहीं जो है ये ड्रेनेज के तौर पर गाजीपुर ड्रेनेज बन चुका है जहां पर सिर्फ और सिर्फ गंदगी और कचरा नजर आएगा। लेकिन बीच में देखिए कि बूम लगाए गए हैं। आइए आपको दिखाऊं कि आखिर यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। लेकिन सबसे अहम बात कि जो नाले का पानी है यही जाकर जो है यमुना में मिलता है, तो यमुना की सफाई आईटीओ घाट पे कितनी भी कर दी जाए, जब तक इन सभी चीजों को साफ नहीं किया जाएगा तब तक यमुना दिल्ली की साफ नहीं हो सकती है। और इसके लिए एक्शन मोड में सरकार का आना बहुत जरूरी है, जो फिलहाल वो एक्शन मोड में है। अब दिखाइए कि कैसे यहाँ पे बूम लगाए गए हैं और यहाँ पर जो है कचरे को उस ओर जाने से रोका जा रहा है क्योंकि मशीनें उधर लग चुकी हैं और जब उधर की सफाई हो जाएगी तो मशीनें इस साइड आकर जो है बूम में फंसे कचरों को उठाएगी। अब दूसरी ओर ये तस्वीरें दिखाइए जरा, इस ओर मैं कहूंगी अपने कैमरामैन को कि वो इधर के विजुअल्स दिखाए हमारे व्यूअर्स को कि किस तरीके से यहाँ पे जो है ये गंदगी जो थी, जो जमा हो चुकी थी, जो निकालते में उसे काट कर यहाँ से अब हटाया जा रहा है। जो गाद वगैरह जैसे उस सोड़ भी जमा हुए हैं उन्हें भी काट कर हटाया जाएगा। और ये जो है रातों को मशीनें आती हैं जो यहाँ पर इन सारे गाद को काट कर जो है गाड़ियों में भरकर दूसरी जगह ले जाती है जहाँ पर मिट्टी भरने की जरूरत होती है, दूसरे निचले इलाकों में ले जाती है। दिखाइए किस तरीके से जो है यहाँ पे कटाई होती है और यहाँ पे किस तरीके से जो है सारी चीजें जो है ले जाई जाती है। और एक नहीं दो मशीनें आपको नजर आएगी, एक इस ओर और दूसरी उस ओर आपको लाल रंग की मशीन, उसका बड़ा सा जो टावर है वो आपको घूमता हुआ नजर आ जाएगा, जो हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि किस तरीके से बड़ी मशीन का जो है बड़ा मशीन उसमें वहां पे लगाया जाता है, बड़ा जो है उसका। यहाँ से दूर से दिखाइए थोड़ा सा जूम करके कि किस तरीके से ये यहाँ पर लगातार दो मशीनें इधर काम कर रही है। हम जिस जगह पे खड़े हैं उस जगह के अपोजिट भी जो है दो मशीनें लगी हुई है जहां पर बुलडोजर अपने एक्शन मोड में है। शुरुआती दिनों में जब बुलडोजर दिल्ली में उतरा था तो जनता को डर था। डर इस बात का था कि क्या बुलडोजर उनके घरों को तोड़ देगा, क्या बुलडोजर अब उनकी जिंदगी को तबाह कर देगा, उनके सर से छत छीन लेगा। लेकिन आज बुलडोजर की तारीफ करते दिल्ली की जनता थक नहीं रही है क्योंकि वो बुलडोजर लगातार जो है काम कर रहा है। क्रेन किस तरीके से गाद को निकाल रहा है आप देख सकते हैं। एक छोटा उसकी लॉरी होती है वो वाला एक क्रेन जो है इस साइड आपको नजर आएगा और उसकी ठीक दूरी पर आपको एक दूसरा भी नजर आ जाएगा। आगे आइए, आगे और आपको चीजें दिखाते हैं। देखिए ये जो
ये जो ये जो बूम लगे हैं, ये किस तरीके से गंदगी को रोक रहे हैं और बीच बीच में ये जालियां लगाई गई है। बड़ी महीनता से जो है गंदगी उस ओर ना जाए उसके लिए यहाँ बीच बीच में जालियां लगाई गई है। और अब जो बदबू है वो भी काफी कंट्रोल में है, यानी कि अगर मैं यहाँ खड़े होकर आपको खबर बता पा रही हूँ, आपको फील्ड की ग्राउंड रिपोर्ट बता पा रही हूँ कि हालात क्या है जमीनी स्तर पे, तो समझिए कि यहाँ पे खड़े होने की स्थिति है। और यहाँ पे जो है अब उतनी बदबू नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ से देखिए कि किस तरीके का जो है खूबसूरत लुक नजर आएगा जब यहाँ की सफाई हो जाएगी। आज से 8 साल पहले, आज से 1 साल पहले और आज से 3 महीने पहले तक यहाँ पे आप खड़े होना तो दूर, यहाँ की सड़क से जब गुजरते तो आपको बदबू नाक तक पहुंचती, सड़कों तक। लेकिन अभी भी कुछ लोग जो है केजरीवाल के फैन हैं। केजरीवाल की एक पर एक वाली आदत जो है आज तक लोगों की छूटी नहीं है। भाई ये कौन सी कंपनी है, ऑल सीजन्स, तो भाई सारा सीजन जो है केजरीवाल मय हो चुका है। लोगों को पता नहीं है कि सीजन कौन सा चल रहा होगा, लेकिन ये पीने वाले लोगों को ऑल सीजन कंपनी बहुत अच्छे से पता है। खैर मानना पड़ेगा कि केजरीवाल ने जो है बड़ी ही एक अच्छी आदत, जिसको कहते हैं ठोस आदत लगाई है दिल्ली की जनता को, दिल्ली के पियक्कड़ों को। और ये हाल ही में फेंका गया है, इस पे ना मिट्टी है ना गंदगी है, और देखिए अंदर भी कुछ नहीं है। अरे वाह, इसमें तो थोड़ा सा लिक्विड भी बचा है, लगता है भाई साहब पीते पीते यहीं पे फेंक के चले गए हैं। तो समझिए कि इधर से जो है लोग इस ओर फेंक देते हैं। अब ऐसे लोग चाहते हैं कि यमुना कभी साफ ना हो, लेकिन यहाँ पे भी अब जाली लगने की जरूरत है, ताकि ऐसे लोगों को समझ में आए कि अब सफाई जो है वो दिल्ली की हकीकत है और केजरीवाल के दिन गए भैया। क्योंकि अब 12 सालों वाला वो दिन वापस नहीं आएगा जब केजरीवाल लोगों को एक पर एक बोतल देते थे और पानी के नाम पर एक पर एक टैंकर माफिया दिल्ली को देकर गए हैं। सोचिए कि वही केजरीवाल के दिन थे जब लोगों ने अपने आप को पानी के लिए किल्लत में महसूस किया और शराब की बोतलें मुफ्त दी गई। देखिए कि टेंट लगाकर जो है जगह को यहाँ पर सेट कर दिया गया है। आगे 2-2, 3-3 टेंट आपको नजर आएंगे और वहां पर लगातार बुलडोजर से, मशीनों से गाद निकाली जा रही है। इस सब के बीच जो है ये आगे जो आपको है और भी कचरा नजर आएगा। जरा थोड़ा सा आगे आकर मैं आपको विजुअल्स दिखाती हूँ कि किस तरीके से जो है यहाँ पर आगे और सफाई करने के लिए जो है गाद वाद निकाले जा रहे हैं। ये सारी गाद है, ये सारी गाद है जिस पे हम चल रहे हैं। ये वाला एरिया सूख गया है पोर्शन, और इधर क्योंकि प्रेस मशीन चली है तो इधर जो है अभी गीली गाद पड़ी हुई आपको नजर आएगी। ये सब कुछ गाद है, ऐसा नहीं है कि मैं जिस पे चल रही हूँ वो कोई जमीन है। ये सब गाद है जो सूख गई है इस ओर, और उस ओर जो है अभी ये पूरा गीला एरिया है, क्योंकि मशीन जो है हाल ही में इस ओर चली है, कल ही चली है, और आज अब जो है मशीन उस ओर चल रही है, क्योंकि एक एक करके दोनों पोस्टर से जो है गंदगी को निकालना मेन उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि दिल्ली की जनता को साफ पानी मिले। उद्देश्य ये नहीं है कि साफ पानी ना दे करके हम उनको एक पर एक फ्री बोतल दें। उद्देश्य ये नहीं है कि केजरीवाल अब जिस तरीके से करोड़ों का जो बजट होता था पानी का, सफाई का, वो गमन कर जाते थे, तो अब वो नहीं है। और अब जो है पानी से बदबू जो है वो हल्की हल्की आ रही है। हालांकि अब जो है इसकी भी सफाई की जरूरत है और थोड़ी बहुत अभी जो है और इसमें कसर बाकी है जो सरकार पूरी करने की कोशिश कर रही है। उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी खत्म हो, क्योंकि ये जब तक साफ नहीं होगा तब तक यमुना की सफाई संभव नहीं है, यमुना की शुद्धता संभव नहीं है। और इस यमुना की शुद्धता के लिए इस जगह का शुद्ध होना बेहद जरूरी है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर। जय मां यमुना।